अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आज मैं बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा से आप सभी के समक्ष प्रथम बार किसी YouTube चैनल पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं अपने इस विचारों के क्रम में किसी भी शास्त्रीय, गणितीय या ज्योतिष से संबंधित विषय में अपनी बात न रखते हुए वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में समाज में जो ज्योतिष शास्त्र की स्थिति है, जो हमारे ज्योतिष शास्त्रियों के समक्ष चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं, उन्हीं के संदर्भ में मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे आचार्यों ने जो ज्योतिष शास्त्र का यह ज्ञान हमारे लिए प्रदान किया है, यह हम सब के लिए, समाज के लिए पूर्णतया लोकोपकारी है। किंतु वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ज्योतिष के नाम पे समाज में कितनी विसंगतियां व्याप्त हैं। लोग किस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अनेक तरह से जनता को भ्रमित कर रहे हैं और इसके जो स्वरूप है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं कि हमारा यह जो ज्योतिष शास्त्र है, यह दिक्, देश और काल की अवधारणा पर अपने विचार को रखता है और इसी विचार के आधार पर संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र व्याख्यायित है। जब हम वास्तु के संदर्भ में देखते हैं तो यह वास्तु शास्त्र पूर्णतया स्थान आधारित शास्त्र है। तो भारतीय स्थान और परिवेश के संदर्भ में जो आचार्यों ने अपने वास्तु ग्रंथों में ज्योतिष की बातों को व्याख्यायित किया है, उसको पूरी तरह से स्वीकार न करते हुए आजकल कुछ तथाकथित लोगों ने फेंग शुई नाम से चाइनीज वास्तु का प्रचार देश में शुरू कर दिया। क्या यह विचार करने योग्य नहीं है कि जो चाइना का जो वास्तु है वह भारत के संदर्भ में लागू हो सकता है? यह अत्यंत विचारणीय विषय है, क्योंकि स्थान के अनुसार भारत और चाइना में अत्यंत भेद है। ऐसे ही जो अन्य संहितागत विषय हैं उनके ऊपर भी विचार करने की ज़रूरत है। जो दूसरा पक्ष है आजकल कुंडली निर्माण और फलादेश की प्रक्रिया का, हम सभी जानते हैं कि पहले हस्त निर्मित कुंडलियां बनती थीं और जिनको गणितीय प्रक्रिया के द्वारा, जो शास्त्रीय गणित है उसके द्वारा निर्मित किया जाता था। किंतु वर्तमान में बिल्कुल गणित निर्माण, जो कुंडली निर्माण की प्रक्रिया से अनभिज्ञ लोग मात्र कंप्यूटर और लैपटॉप के सहारे कुंडली का निर्माण कर ले रहे हैं। अब उनको यह भी नहीं पता है कि जो ये कुंडलियां निर्मित हो रही हैं कंप्यूटर और लैपटॉप से, वे शुद्ध हैं भी या नहीं भी हैं। ऐसा कई बार कुंडलियों के निर्माण के क्रम में देखा गया जहां सॉफ्टवेयरों ने कुंडली के निर्माण में गलतियां की हैं। किंतु यह जो व्यक्ति नहीं जानता है कुंडली निर्माण की प्रक्रिया, वह लैपटॉप से देखता है और हम सभी ज्योतिष शास्त्री जो हैं इसको अनुभव करते हैं कि जो कुंडली लैपटॉप या कंप्यूटर से बनाई जाती है उसके द्वारा जो दशाएं निर्धारित की जाती हैं और हस्त निर्मित कुंडलियों की जो दशा होती है उनमें प्रायः जो है 6 माह से लेकर 1.5 वर्ष तक का जो है अंतर पड़ जाता है, या इससे ज़्यादा भी कभी कभी अंतर हो। तो ऐसे में फलादेश की सत्यता हमेशा संदिग्ध हो जाती है। वह जो काल फलादेश के द्वारा व्यक्त किया जाता है वह आगे पीछे हो जाता है। इसलिए जो है इनके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है। और आज के समय में जो कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा जो है कि यह कहा जाता है कि जो कुंडली के द्वारा फलादेश है वह इदमित्थम है, ऐसा ही होगा। अगर यदि ऐसा ही होता तो आचार्यों ने जो मंत्रमणि औषधि के द्वारा जो बताया है प्रयोग, वह कैसे सिद्ध होगा? अगर मंत्रों का असर हो सकता है, औषधि का असर हो सकता है, तो निश्चित है कि जो फलादेश है वह बदलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो यह मंत्रमणि औषधि की आवश्यकता ही क्या थी? आचार्यों को इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही क्या थी?
और समाज में हम देख रहे हैं कि लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स या कोई कोर्स करके या स्वयं अध्ययन करके अपने आप को ज्योतिषी सिद्ध कर देते हैं और समाज में फलादेश शुरू कर दिए हैं। ऐसे लोगों से ज्योतिष शास्त्र को बचाने की, समाज को बचाने की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार से समाज में विसंगतियां उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संदर्भ में हमारी राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें आगे आएंगी और जिस प्रकार से मेडिकल काउंसिल है, इसी प्रकार से किसी एक एस्ट्रोलॉजिकल काउंसिल का गठन करके जो समाज में योग्य लोग हैं, योग्य ज्योतिषी हैं, जो उसके अधिकारी विद्वान हैं, उन्हीं को फलादेश इत्यादि करने की इजाज़त देंगी, जिससे समाज में व्याप्त इस प्रकार का जो विसंगति है, जो ज्योतिषियों के नाम पे लोग ठगी का धंधा कर रहे हैं, इस धंधे पर रोक लगेगी। मैं इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी इन चीज़ों को समझेंगे और इस पर ध्यान देंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।